13 चैप्टर हमारा है जलौकावचारणीय अध्याय। ठीक, 13 चैप्टर शुरू करेंगे जलौकावचारणीय अध्याय। लास्ट चैप्टर कौन सा था? अग्निकर्म विधि अध्याय। ठीक, अभी इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या कह रही है ये? राजा, आढ़्य, बालक, वृद्ध, डरपोक, दुर्बल स्त्री, कोमल देह वाले जो मनुष्य हैं, उनके अनुग्रह के लिए, दूषित रक्त निकालने के लिए परम सुकुमार तरीका कौन सा है? जलौका विधि है। ठीक है, हित जलौकसः। ठीक, परम सुकुमार इसे कहा गया है। परम सुकुमार विधि क्या हुई? जलौका उच्चारण से हमारे रक्त मोक्षण की विधि हुई, दूषित रक्त को निकालने की विधि हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। प्रच्छान और शस्त्र द्वारा सिरावेद करना कैसा है? रक्त निकालना कष्टदायी है। और श्रृंग लागू कपिंग लास्ट से रक्त निकालना कैसा है? सुकुमार विधि है। और जलौका द्वारा रक्त स्तुति कैसी है? परम सुकुमार है ना। प्रच्छान और शस्त्र से क्या होगा? यहाँ पे कट लगेगा तो ये कष्ट देगा। ठीक, कपिंगला श्रृंगलाभु थोड़ा साधारण सुकुमार तरीका है, और जलौका द्वारा रक्त विस्रावण कैसा है? परम सुकुमार तरीका है। अब नेक्स्ट कोटेशन में वात पित्त कफ दुष्टि शोणित यथा संख्यम, है ना। इसके सीक्वेंस में बता रहे हैं कि वात पित्त और कफ में कैसे किस किस से हमें रक्त निकालना है। वात में श्रृंग से, पित्त में जलौका से, कफ में अलाबू से हमें रक्त निकालना है। ठीक, यहाँ से हम इनसे दूषित रक्त निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वात पित्त कफ। अब क्या कह रहे हैं ये? श्रृंग कैसा होता है हमारा? स्निग्ध होता है। स्निग्ध होने से वो क्या करता है? वात का शमन करता है। ठीक है, इसलिए हम वात कंडीशन में श्रृंग से रक्त निर्हरण करेंगे। जलौका कैसा है? शीत होने से पित्त शामक है। ठीक है, शीत होने से पित्त शामक है, इसलिए हम क्या करेंगे? जलौका से पित्तज कंडीशन में रक्त निर्हरण करेंगे, है ना, दूषित रक्त निकालेंगे। तुम भी क्या है? वृक्ष है, तो वृक्ष वृक्ष अगर है तो हम कफज कंडीशन में इसमें से दूषित रक्त निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं अष्टांग हृदयकार क्या कहते हैं। इन्होंने प्रच्छान एक देशस्थम ग्रथितम, है ना। प्रच्छान किस में करना है? एक जगह पे जो ग्रथित रक्त है उसमें प्रच्छान करने के लिए कहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये। गोश्रिंग जो है वो कैसा रहता है? उष्णम समधुरम स्निग्धम। सारे गुण कैसे हैं ये? उष्ण, मधुर, स्निग्ध, वात को ना शमन करने वाले हैं, है ना। तो ये क्या है? गोश्रिंग हमारा जो श्रृंग है वो उष्ण वीर्य वाला, मधुर है और स्निग्ध है। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या करते हैं हम? वात दूषित रक्त का अवसेचन करते हैं। इससे गोश्रिंग से। नेक्स्ट देखो, जोंक के लिए क्या कहा है? शीत अधिवासा। कौन है शीतल स्थान पे अधिवास करने वाली, रहने वाली? ये जलौका है हमारी। ठीक है, मधुरा इसको कहा है। ठीक, जल में उत्पन्न होती है, रस में मधुर होती है, इसलिए पित्त से दूषित रक्त का अवसेचन हमें किससे करना है? जलौका से करना है। तुम्बी हमारी क्या है? अलाबु कटुकम। ये अलाबु कैसा है? कटु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है। ठीक, कैसे गुण है ये? श्लेष्मा से दूषित रक्त का विसेचन करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, है ना। कफ का शमन करने वाले हैं, तो श्लेष्म दूषित रक्त का विसेचन इससे हमें किससे करना है? तुम्बिया अलाबू से करना है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। जिस स्थान पर रक्त निकालना हो वहां प्रच्छेद करके पतला वस्त्र डोरे से बांधकर हमें क्या करना है? सींग के मुख में से हमें रक्त आचूषित करना है। ठीक है, सक्शन करना है यहाँ पे श्रृंग के केस में। अगर हमें अलाबू यूज करना है तो उसमें क्या करना है? उसमें दीपक जलाकर रखना है ना, या स्पिरिट या रुई के भीतर रख कर उसको जलाकर तुम्बी को दूषित स्थान पर उल्टा कर देना है हमने। कुछ इस तरह से हम उसको कर देंगे। ये हमारा अलाबू का मुख रहेगा। ठीक, यहाँ पे अलाबू का मुख रहेगा, उसे हम अपने दूषित स्थान पर उल्टा कर देंगे। ठीक, और अंदर क्या होगा? दिया जलेगा। अब यहाँ पे क्या है? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कुछ टाइम बाद ये दिया बुझ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो भी हमारे ब्लड वेसल्स होंगी जो यहाँ पे जा रही होंगी, जिसमें दूषित रक्त होगा, वो क्या हो जाएगा? वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए अलाबू को क्या कहा है? वहां पे उसमें दीपक रखकर, ठीक, उसको जलाया हमने, और उसको उस पे हमने अलाबू कैसा रख दिया? अपोजिट करके हमने अलाबू को रख दिया। ठीक, इससे क्या हो जाएगा? रक्त अवसेचन हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास दिया हुआ है। श्रृंग अलाबू का प्रमाण दिया है, तो क्या कह रहे हैं? त्रयंगुलस भवे श्रृंग चूषण अष्टदश अंगुलम। तो इसका डायमेंशन क्या बता दिया? 18 into 3 अंगुल। ठीक है, श्रृंग कैसा रहेगा? ऐसे सींग नुमा रहेगा। ठीक, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 18 अंगुल हो जाएगा। और इसका
ये वाला डायमेंशन कितना हो जाएगा, 3 अंगुल हो जाएगा। आगे कैसे, अग्रे सिद्धार्थक छिद्रे, है ना, कैसा सिद्धार्थक सर्षप की तरह छोटा सा छिद्र उसमें रहेगा। ठीक, चूचू का आकृति इसको कहा गया है। इंपॉर्टेंट है ना, इसके डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। ये अष्टांग हृदय की जब बात करेंगे तो वहां पे पूछे जाते हैं। अब क्या करें, स्यात् दशांगुले अलाबुर, अलाबू, अलाबू का डायमेंशन आगे आगे क्या कहते हैं देखेंगे। अलाबू का डायमेंशन बताते हुए, तत्व अष्टादश अंगुला, यानी कि अलाबू का डायमेंशन कितना हुआ, 12 इंटू 18 हुआ। 12 इंटू 18 अंगुल है हमारे पास किसका डायमेंशन, अलाबू का डायमेंशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट देखो, जलायु का किसे कहते हैं, जलामासम आयुरिति, है ना, जल ही है जीवन जिनका, वो है जलायु का। ये जोंक के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे टाइप्स पूछे जाते हैं बहुत बार, तो काफी टाइम कंफ्यूजन होता है, तो काफी सारे लोग दो इसके टाइप्स जलौका के मार्क करके आ जाते हैं, सविश और निर्विश सोचकर। लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है ता द्वादशा, 12 ही है हमारे पास टाइप। हमेशा क्या आंसर लगेगा, 12 ही लगेगा। कितनी टाइप्स की जलौका है, 12 है। ठीक है, अब उसमें 6-6 का डिवीजन ऐसे हमारे पास हुआ है। ठीक है, 12 में से 6-6 का डिवीजन हमारे पास हुआ है, बट हमारे पास आंसर क्या मार्क होगा, 12 ही होगा। सविश जलौका 6 है और निर्विश 6 है। अगर सविश निर्विश अलग से पूछा है कि सविश जलौका कितनी है, तो 6 है। ठीक है, वैसे ही उतनी ही हमारे पास निर्विश जलौका है। ठीक, तो टोटल कितनी आ गई, 12 आ गई। नेक्स्ट अब देखो कौन कौन सी है हमारे पास, ये 6 सविश जलौका के बारे में सबसे पहले ये बता रहे हैं। कृष्णा, करबुरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका, गोचंदना, है ना, ये 6 हमारे पास कौन सी सविश जलौका है। अब इनको पहचानना कैसे है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, आइडेंटिफाइंग मार्क इनके बता रहे हैं। तासु अंजन चूर्ण वर्णा, काली काली सी कौन सी है, पृथु शिर वाली है ना, चपटा जिसका सिर है वो कौन है, वो कृष्णा है। काले अंजन जैसी काली है, पृथु शिर वाली है, कौन सी है, वो कृष्णा है। ठीक, नेक्स्ट देखो करबुरा, करबुरा में कैसी है, वर्मी मत्स्य वदना, करबुरा जो है एक फिश है। ठीक, तो फिश कैसी है, हमारे पास क्या नाम है उसका, करबुरा। वर्मी मत्स्य वदायता, है ना, कैसे कह रहे हैं, वर्मी मछली की तरह लंबी है। और कैसा है, छिन्न उन्नत कुक्षी, उसका उदर कैसा है, छिन्न उन्नत, उदर पर उभरी हुई रेखाओं वाली है। ठीक, ये कैसी है, करबुरा है। नेक्स्ट देखो, रोमशा महापार्श्वा, कृष्णमुखी अलगर्दा, ये अलगर्दा कैसा है, रोमश है, इसमें अलगर्दा वाली में बाल हैं बहुत सारे, पार्श्व इसके बड़े बड़े हैं। ठीक, महापार्श्व इसको बोला है। और कैसी है, कृष्णमुखी, काला इसका मुख है। ठीक, ये कैसी है, अलगर्दा। देखो कृष्णा जो थी वो कैसी थी, अंजन चूर्ण वर्णा थी, लेकिन कृष्णमुखी कौन सी है, वो अलगर्दा है ना, काला रंग जिसका है वो कौन सी है, काले काले रंग की अलगर्दा है, बालों वाली अलगर्दा है, रोमशा बड़े बड़े पार्श्व वाली अलगर्दा है। नेक्स्ट देखो, इंद्रयुधा के लिए लिखा है, इंद्रयुधा के लिए क्या लिखा है, इंद्र युद्धवत ऊर्ध्वराजी भी, है ना, इंद्रधनुष जैसी कैसी है, उसपे लाइंस बनी हुई हैं, चित्रिता। ठीक है, तो ये कैसी है, इंद्रयुधा है। ये तो इजी है हमें याद करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, सामुद्रिका के लिए क्या कहा है, ईषद सित पीतिका, विचित्र पुष्पाकृति। ठीक है, विचित्र पुष्पाकृति चित्रा, ईषद सित पीतिका, कुछ काली और कुछ पीले बिंदुओं वाली है। और कैसी है, अनेक पुष्प आकृतियों की समान है ना। समुद्र में हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे पुष्प मिलते हैं, है ना, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सी शेल्स और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो विचित्र पुष्प आकृति यहाँ पे हमें मिलेगी, ये क्या है, हमारी सामुद्रिका है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, गोचंदना, गोचंदना कैसी है, गो वृषणवत अधोभाग, उसका अधोभाग कैसा है, गो वृषणवत है। द्विधा भूता आकृति, ठीक, अणुमुखी है, छोटा उसका मुख है। ये कैसी है हमारी, ये है गोचंदना। क्या लिखा है, बैल के वृषण की तरह अधोभाग है ना, दो भागों में दो भागों में अलग लगती है पर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ऐसी आकृति वाली और छोटे मुख वाली ये गोचंदना है। अब क्या लिखा है इसके लिए, ताभिर दष्टे पुरुषे दंशे श्वेथुरति मात्रम, इन विषज विषयुक्त वाली जलौका से अगर काटता है तो क्या होगा, श्वेथु अति मात्रा, शोथ हो जाएगा, कंडू होगा, मूर्छा होगी, ज्वर होगा, दाह होगा, छर्दी होगा, मद होगा, सदन होगा, है ना। ये सब कंडीशंस यहाँ पे, ये सब डिजीजेस हो जाएंगी अगर सविश जलौका काटेगी तो। ठीक है, तत्र महाअगदह, है ना, जो महाअगध है उसका हमें क्या कराना है, इस कंडीशन में पान, लेपन और नस्य कराना है। पान कराएंगे, पिलाएंगे, लेप उस जगह पे लेप लगाएंगे और नस्य कराएंगे। ठीक, आगे क्या कहते हैं, इंद्रयुधादष्टम असाध्यम,
इंद्रदुधा ने काट लिया अगर, है ना, जो रेनबो वाली है, कलरफुल सुंदर सी दिख रही थी, उसने अगर काट लिया तो कैसा हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा रोगी। रोगी, ठीक। अब नेक्स्ट एक बार फिर से इसको देखेंगे। यहाँ पे अंजन चूर्ण वर्णा पृथुशिरा है ना, अंजन के समान काजल की तरह काली है और पृथुशिर वाली है, वो है कृष्णा, है ना। मछली की तरह, वर्मी मछली की तरह है, जिसकी कुक्षी कैसे छिन्नोन्नत है, वो कौन सी है? कर्बूरा है। जिसके बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े जिसके बाल हैं, बड़े बड़े पार्श्व हैं, काला मुंह है, वो कैसी है? अलगर्दा है। इंद्रयुधा में तो इंद्रवत उसकी तरह, इंद्रवत की तरह रानियां उस पे है, इजी है। और हमारे पास समुद्रिका में क्या है? विचित्र पुष्पाकृति है और कैसी है? काली और पीली है। ईशदसित पीतिका, कुछ काली पीली है, ठीक। गौवृषणवत अधोभाग किस में आएगा? गोचंदना में आएगा, ठीक है। द्विधा भूताकृति, दो तरह की विभक्त लगती है और कैसी? अणुमुखी है तो गोचंदना, लेकिन उसका मुंह कैसा है? छोटा सा है, ठीक। और हमने यूज क्या किया इसकी ट्रीटमेंट में? महाअगध का यूज हमने यहाँ पे कहा है। किसका दष्ट असाध्य है? इंद्रयुधा का दष्ट असाध्य है। जो हमें सुंदर से दिख रही है उसका दष्ट असाध्य है। नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सी आ गई? अब आई निर्विष जलौका, जो हमें यूज करनी है, जो हमें यूज करनी है रक्तमोक्षण के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रक्तावसेचन के लिए जो निर्विष जलौका है वो कौन कौन सी है? कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरीक मुखी, सावरिका, ठीक है। ये सारी हमारी जलौका कौन सी है? निर्विष जलौका है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? कौन सी जलौका के कैसे कैसे हमारे पास सिम्टम है? सबसे पहले कपिला आएगी, तो कपिला के लिए क्या कहा है? मनशिला रंजिताभ्यामेव, ठीक। मनशिला से रंजित है जैसे, ठीक, वैसी सी हमें दिखने में है। और क्या? पार्श्वाभ्याम पृष्ठे, पार्श्व और पृष्ठ उसके कैसे हैं? मनशिला रंजित और स्निग्ध है ये। मुग्ध वर्ण है, हमारी मुद्गी कैसी होती है? उसके वर्ण की है, ग्रीनिश ग्रीनिश सी। तो ये कौन सी है? ये कपिला है। बहुत कुछ लिख रखा है इसके लिए, देखो मनशिला रंजित है ना, कहाँ से? पार्श्व 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 और पृष्ठ से। और कैसी स्निग्ध है और कैसी है? मुग्ध वर्णा है ना। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। कौन है ये? कपिला है, कपिल है, ठीक। मनशिला रंजित और मुग्ध वर्णा कौन है? ये कपिला है। नेक्स्ट देखो पिंगला के बारे में क्या लिखा है? किंचित रक्ता, कुछ कुछ लाल है, वृत्त काया, गोल गोल है ये पिंगला। पिंगा आशुगा च, बहुत तेजी से चलती है, ठीक है। कैसी कैसी है? लाल है, किंचित रक्ता, वृत्त काया, गोल गोल है और जल्दी जल्दी चलने वाली है। ये कौन है ना? ये पिंगला है। पिंगला बहुत जल्दी जल्दी चलेगी, ठीक है। लाल रंग की है, गोल है, पर फिर भी बहुत जल्दी जल्दी चलेगी। नेक्स्ट देखो कैसी है? शंकुमुखी, है ना। इसका मुख कैसा है? शंकु जैसा है। क्या कह रहे हैं? ये कृतवर्णा, ये कृतवर्ण की है, शीघ्र पायनी है, शंकुमुखी है, लेकिन पीती कैसी है? फटाफट पीती है। जो रक्त है, दूषित रक्त है, वो फटाफट पीती है, शीघ्र पायनी है। दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, तीक्ष्ण मुख है उसका, तभी तो जल्दी जल्दी पिएगी, ठीक है। ये कौन सी है? ये शंकुमुखी है। नेक्स्ट देखो मूषिका के लिए क्या लिखा है? मूषिका आकृति वर्णा, है ना। मूषिका आकृति वर्णा, मूषिक की तरह आकृति और वर्ण है। और कैसी? मूषिक से कैसी गंध आती है? अनिष्ट गंध आती है ना, स्मेल आती है उससे, तो अनिष्ट गंधा। ये कौन है? मूषिका है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास? पुंडरीक मुखी है। पुंडरीक मुखी के लिए क्या लिखा है? मुद्ग वर्णा। अब मुद्ग वर्णा वाली हमारे पास दो हो गई, एक कपिला आ गई, एक ही हमारी पुंडरीक मुखी आ गई। तो मुद्ग वर्णा पुंडरीक तुल्य वक्त्रा, है ना। कैसा वक्त्र है उसका? कैसा मुंह है? पुंडरीक के समान, कमल के पत्ते के समान, पुंडरीक तुल्य वक्त्रा, ठीक। ये कौन सी है? पुंडरीक मुखी है। लास्ट वाली जो हमारी आई वो है सावरिका। ये सावरिका कैसी है? स्निग्ध है और कैसी बोला है? पद्म पत्र वर्णा। पुंडरीक मुखी जो है वो पुंडरीक के तुल्य है, कमल के समान है। पद्म पत्र वर्णा जो है वो कौन सी है? वो हमारी सावरिका है। पद्म पत्र वर्णा, पत्ते के समान सावरिका है। और क्या लिखा है इसके लिए? अष्टादश अंगुल प्रमाणा, 18 अंगुल प्रमाण की है। यहाँ पे काउंटिंग दिया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अष्टादश अंगुल प्रमाणा कौन सी? सावरिका है। किसके लिए यूज करते हैं? सच पशुअर्थे, पशुओं में इसको यूज करते हैं। लंबी है ना। इसको किस में यूज कर रहे हैं? पशुओं में यूज कर रहे हैं। एक बार देखेंगे हम निर्विष जलौका के बारे में। तो निर्विष जलौका के लिए क्या लिखा? कपिला में, कपिला कैसी है? मनशिला रंजित है और कैसी है वो? स्निग्ध है, मुग्ध वर्णा है, ठीक। मनशिला रंजित कहाँ से है? पार्श्व पृष्ठ से। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी? पिंगला है। पिंगला के लिए क्या कहा? रक्ता है, वृत्त का है और कैसी है? आशुगा है, फटाफट चलती है। शंकुमुखी आई नेक्स्ट। शंकुमुखी के लिए क्या कहा? ये कृतवर्णा है, शीघ्र पायनी है, फटाफट पीती है।
ठीक है, ब्लड को, अशुद्ध रक्त को फटाफट पिएगी और दीर्घ तीक्ष्णमुखी है। ठीक, मूषिका में तो इजी है, मूषिका आकृति है उसका, अनिष्ट गंधा है ना। पर इसको पढ़ के ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं ये सविष तो नहीं, ये निर्विष जलौका है ना। मूषिका जो है वो निर्विष जलौका है। नेक्स्ट देखो क्या है, पुंडरीक मुखी कैसी है, मुग्ध वर्ण है, पुंडरीक तुल्य कमल की तरह है, और कैसी, पुंडरीक मुखी, इसका नाम ही पुंडरीक मुखी है ना, तो पुंडरीक के तुल्य तो होगी ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारी सावरिका है। सावरिका कैसी है, पद्म पत्र वर्णा है ना, कमल के पत्ते की तरह है और स्निग्ध है। कितनी लंबी है ये, 18 अंगुल लंबी है। इतनी लंबी है तो किसमें यूज करेंगे, सच पशुआर्थे, पशुओं में इस्तेमाल होती है। ठीक, ये आ गया हमारे पास जलौका के, निर्विष जलौका के बारे में। अब ये जलौकाएं होती कहाँ है, यवन, पांड्य, सह, पौतन, इन क्षेत्रों में ये मिलेंगी हमें। अब देखो, विषज जलौका कहाँ कहाँ होंगी, जहाँ पे हमारे पास सब कुछ गंदा गंदा है ना, विषयुक्त मत्स्य, कीड़े, मेंढक, मूत्र, मल की सड़न जहाँ पे होगी, वहां पे कैसी होगी, विषुक्त जलौकाएं पैदा होगी। और जहाँ साफ सुंदर होगा, पद्म है, उत्पल है, नलिन है, कुमुद है, सौगंधिक है, कुवलय है, पुंडरीक है, शैवाल है ना, यहाँ पे कौन सी होंगी, निर्विष जलौका होंगी, उत्पन्न होंगी। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं, ये विषरहित जलौकाएं कैसी होती हैं, गहरे और सुगंधित पानी में होती हैं, है ना, संकीर्ण स्थानों पे नहीं घूमेंगी वो। ठीक, और कैसे, विषैले पदार्थ भी नहीं खाएंगी, कीचड़ वाले स्थानों पे भी वो निवास नहीं करेंगी। ठीक है, उनका पानी भी कैसा रहेगा, साफ रहेगा। अब पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है, क्या लिखा है इसके लिए, ग्रहणम आद्र चर्मणाम। ठीक है, गीले चमड़े से उसको पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, ग्रहणम आद्र चर्मणा, गीले गीले चमड़े से उसको पकड़ना है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्राणी की मांसपेशी पर मक्खन लगा लिया, दूध लगाकर इसका, है ना, मुंह की तरफ रखा, तो वो क्या करेगी, खाने के लिए आएगी और उस पे आ जाएगी। ठीक, अब क्या करना है, हमने जोंक तो पकड़ लिया, अब उसको रखना भी तो पड़ेगा ना, जिंदा रखना है, तो कैसे रखना है, पकड़ी हुई जोंक को हमने क्या किया, नए घड़े पे रखा। ठीक है, और जहां से लिया था हमने सरोवर तालाब का जल, है ना, उसमें कुछ भरा, कुछ कीचड़ डाला, और अब उसके खाने के लिए फूड आइटम भी डालेंगे, उसको सर्वाइव कराना है। तो शैवाल, वल्लूर, कशेरू, सिंघाड़ा, कमलनाल, है ना, ये जस्ट एक पर रीड हमने करना है। ठीक है, इस इन सबको हमने डाल दिया, इन कंदों को। सोने के लिए उसके क्या रख दिया हमने, घड़े के नीचे घास या जल में होने वाले जो कमल आदि के हरे पत्ते होते हैं उसको रख दिया। ठीक, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि 3-3 दिन पर हमें घड़े का पुराना जल हटा देना है। 3-3 दिन पर हम क्या कर रहे हैं, जिस घड़े में हमने उसको रखा है उसका पानी जो है हम हटा दे रहे हैं 3-3 दिन पर। ठीक, और उसमें नया जल भर दे रहे हैं। पूर्वोक्त प्रकार के भक्ष्य पदार्थ भी 3-3 दिन पर, जो उसका फूड आइटम है वो भी हमने क्या करना है, 3-3 दिन पर हटा देना है, 3-3 दिन पर हमने चेंज कर देना है। और 7 दिन बाद घड़े को भी बदल देना है। अब हमने 7 दिन बाद क्या करना है, नया अपना घड़ा ही नया चेंज कर देना है, कितने दिन पर, 7वें दिन पर। ठीक है, और जो अंदर वाला आइटम है वो 3-3 दिन पर हमें चेंज करना है, पानी को और फूड आइटम को। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, ना पूजिता, कौन सी हमें नहीं लेनी है, क्या लिखा है इसके लिए, स्यूल मध्या। ठीक है, मध्य में कुछ मोटी है, इधर उधर से दुबली है, परिक्लिष्ट, पृथु है, मंद विचेष्टित है, ज्यादा चेष्टा नहीं कर रही है, अग्राहिण्य, पकड़ने में मुश्किल है वो, है ना, अल्पपायनी, ज्यादा ब्लड नहीं पी रही है, और जो विषयुक्त है वो वाली जलौका हमने नहीं लेनी है। आगे आएंगे, देखो क्या कह रहे हैं, रोगी को जोंक लगाने के स्थान पर अगर व्रण नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको मिट्टी और गोबर से घिस देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जो जोंक हमने पाली हुई है उसको क्या करेंगे, थोड़ा सरसप और हरिद्रा कल्क से हम लिप्त करेंगे उसको। ठीक है, कैसे करेंगे, सरसप और हरिद्रा कल्क से उसको लिप्त करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, सरसप रजनी कल्को। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, उसका विगत क्लमा हो जाएगी वो। ठीक है, और उसको विगत क्लम हट जाएगा तो क्या होगी, रोगम ग्रह्येत। देखो क्या लिखा है, ये कुछ समय तक उस पात्र में रखा हमने जहाँ पे सरसप हरिद्रा का कल्क लगाया था। अब क्या करें, विगत ग्लानि जानकर जैसे हमें पता चलेगा वो एक्टिव हो जाएगी तो हम दूसरे स्थान पर रक्ताचूषण के लिए लगा देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, पतले गीले सफेद पीछू प्रोत से ढक देंगे उसको, है ना, मुख को नहीं ढकना है, पर उसके मुख को हमें नहीं ढकना है। अब इसको ढकते क्यों है हम गीले कपड़े से, क्योंकि वो जलौका कैसी रहती है, मॉइस्चर वाले एरिया में रहती है, पानी वाले एरिया में रहती है, तो वो ड्राई ना हो जाए इसलिए हमें उसको गीले कपड़े से ढकते हैं। ठीक, ठीक है, अब क्या कह रही है, यदि जलौका रक्त नहीं खींचती है तो अब हमें क्या करना है, चिपकी नहीं वो अच्छे से, तो वहां पे दूध या खून की कुछ बूंदे वहां पे हम छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, सरसप हरिद्रा कल्क हमें लगाना है, कब तक, जब तक वो विगत ग्लानि नहीं हो जाती।
नेक्स्ट देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो चिपक गई है प्रॉपर या नहीं चिपकी है। तो यहाँ पे टर्म आती है अश्वखुरवदना नाम कृतोन्मय च स्कंध। वो क्या करेगी, अपने जो स्कंध है उसको ऊंचा उठाएगी। कैसा ऊंचा उठाएगी, अश्वखुरवदना नाम, घोड़े के खुर के समान मुख को करेगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, जोंक के दंश स्थान पर सुई चुभने की सी पीड़ा लगेगी। तो मतलब वो अब शुद्ध रक्त पीने शुरू हो गई है। ठीक है, तो अभी हमें उसको हटा देना है। ठीक, अगर वो नहीं छोड़ती है, क्योंकि रक्त की गंध उसको आती है, तो उसको अगर नहीं छोड़ती है तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सैंधव लवण का चूर्ण वहां पे छिड़क देंगे। ठीक, जब वहां पे क्या होगा, तोद कंडू आएगा तो हमें उसको हटा देना है। अगर वो नहीं छोड़ती है तो हमें क्या करना है, शोणित गंध से अगर न मुंचेत तो हमें सैंधव चूर्णान अवकीर्येत, ठीक है, उसको हमें सैंधव चूर्ण को छिड़क देना है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, जब जोंक दुष्ट स्थान का अशुद्ध रक्त पीकर जमीन पर गिर पड़े तो उसके शरीर पर चावलों की खिड़की तथा मुख पर सैंधव लवण मसलकर वाम हस्त से, मतलब क्या करना है, हमने जो अशुद्ध रक्त उसको पिलाया है उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ के अंगुष्ठ और उंगली के बीच में उसको उससे निकाल लेना है। राइट हैंड से हमें प्रेस करके उसको पूंछ से धीरे धीरे निकाल लेना है। ये हमें पता है, ये प्रोसेस हम जानते हैं। ठीक, अब जो है उसका अशुद्ध रक्त निकल गया है तो हम उसके प्रॉपर लक्षण देखेंगे, उसने प्रॉपर वमन किया या नहीं किया। ठीक है, अगर ठीक तरह से वमन किया होगा तो हमारे पास कैसी रहेगी जोंक, उसको कुछ खाने की इच्छा से वो पानी में कैसे करेगी, इधर उधर भटकेगी। ठीक, अगर नहीं है उसने प्रॉपर वमन किया है तो जब हम उसको जलपात्र में छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चलेगी तो नहीं, है ना, चेष्टा नहीं करेगी और क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, है ना। तो वो कैसी है, दुर्वांता है ना, उसका वमन जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, दुर्वांता उस जलौका का उसको निचोड़ कर फिर से ठीक तरह से वमन कराएंगे। ठीक, अब ये दुर्वांता जो जोक है ना, अगर इसको प्रॉपर वमन नहीं कराया तो इसको क्या हो जाएगा, इंद्रमद नामक असाध्य व्याधि हो जाएगी। लिखा है इसमें, व्याधि असाध्य इंद्रमदो नाम भवती। ठीक, दुर्वांता को ही हो जाएगा, दुर्वांताए व्याधि असाध्यम इंद्रमदो नाम भवती। और इसको ही, इंद्रमद को बागभट जी क्या कह रहे हैं, रक्तमत्ता कह रहे हैं। ठीक, अब जो हमारा एक बार जोंक यूज हो गया है ना, इन्होंने ये एक और चीज भी कही है, एक बार जोंक हमने यूज किया तो 7 दिन तक अब उसको दोबारा से यूज नहीं करना है रक्तावसेचन के लिए। ठीक, ये हमारी कुछ कंडीशंस आ गई। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब हमारा रक्त का सम्यक योग, यहाँ पे रक्तावसेचन का योग्य हुआ, अच्छे तरह से स्राव हुआ या नहीं हुआ, है ना, इन मिथ्या अतिस्राव तो नहीं है, अब उसको प्रॉपर देखना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, शतधौत घृत का अभ्यंग करना है उस जगह पर। ठीक है, शतधौत घृत में, या फिर हमें क्या करना है, शतधौत घृत में आलुप्त पिच्चू, है ना, तो उसको क्या करना है, जलौकाकृत व्रण पे रख देना है। ठीक, या तो हमें अभ्यंग करना है या तो पीछू रखना है। और बाद में हमें क्या करना है, जो जलौका ने व्रण बनाया होगा उस पे शहद का घर्षण करके शीतल जल से उसका सेचन कर देना है, ताकि जो हमारा ब्लड अगर निकल रहा है अभी तो वो बंद हो जाए। ठीक, व्रणों पर पटबंधन बांध दिया और उसमें कैसे किया हमने, या फिर कषाय मधुर स्निग्ध शीत पदार्थों का लेप कर दिया, ताकि हमारा जो ब्लीडिंग हो रहा है अभी वो रुक जाएगा। ठीक, ये हमारी कंडीशन आ गई। क्या किया हमने, सम्यक योग हुआ है या नहीं हुआ है वो देखा। ठीक, अगर सम्यक योग हुआ है तो शतधौत का अभ्यंग कर लिया या फिर पीछू रख लिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, शहद से घर्षण कर दिया, शीतल जल से सेचन कर लिया, या फिर हमने व्रण पर पटबंधन कर दिया। ठीक, कषाय मधुर स्निग्ध शीत पदार्थों का लेप भी हम कर सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे हम कंडीशंस देखेंगे। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब क्या कह रहे हैं, जलौका की रहने योग्य देश, उनका ग्रहण, है ना, विधि, ये सब हमने यहाँ पे देखा। एक बार फिर देखते हैं फटाफट से क्या क्या हमने इस चैप्टर में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। जलौकावचारणी अध्याय 13th चैप्टर है हमारा, परम सुकुमार तरीका, इसको हमने कहा है किसमें यूज करें, नृप आढ़ बाल स्थविर, इन सब में हम, जो दुर्बल है, भीरु है, नारी सुकुमार है, इन सब में हम ये परम सुकुमार तरीका जलौकाचारण वाला यूज कर रहे हैं। ठीक, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन की है, इसको आप टेबल की तरह भी देख सकते हैं। वात पित्त कफ, है ना, वात में हमने क्या यूज किया, हमने श्रृंग को यूज किया, पित्त में हमने जलौका को यूज किया। ठीक, और कफ में हमने किसको यूज किया, अलाबू को यूज किया। ठीक, इनके गुण क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, श्रृंग कैसा है, स्निग्ध है, और हमारा जलौका कैसा है, शीत है, तुम्बी कैसा है, रुक्ष है। ठीक, ये सब हमने कंडीशन देखी। अब श्रृंग के लिए उष्णवीर्य मधुर रस युक्त है बोला इसको, और स्निग्ध कहा है तो वात का शमन करेगा। जोंक के लिए क्या कहा, वो शीत अधिवास है, मधुर है। नेक्स्ट हमने तुम्बी के लिए क्या कहा, रुक्ष है, तीक्ष्ण है, कटु है। ठीक,
नेक्स्ट हमने क्या देखा, कैसे कैसे उसका हमने रक्ताभिषेचन करना है वो देखा। यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दिए हैं। श्रृंग का क्या कहा, 18 into 3 अंगुल कहा है इसे। और कैसा कहा है, इसमें कैसा छेद होता है, सिद्धार्थक छिद्र होता है, सर्षप की तरह छोटा छिद्र होता है, चुचुक आकृति इसका रहता है। और हमें अलाबू के लिए क्या डायमेंशन कहे, 12 into 18 अंगुल। ठीक, ये हमारे डायमेंशन अलाबू के लिए बताए हैं। जलौका के टाइप्स कितने बताए, 12 बताए हैं, सविश और निर्विश करके, है ना। सविश कितनी है, 6 है, 6 ही हमारी निर्विश है। करबुरा, कृष्णा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका, गौचंदना, ये हमारी सविश जलौका है। और इनके हमने लक्षण देखे। ठीक, इंद्रयुधा का दष्ट कैसा होता है, असाध्य होता है। किसका हमने यूज किया यहाँ, महागद का पान लेपन नौनस्यकरण के लिए इसको इस्तेमाल किया। ठीक, बाकी सबके सिम्टम्स आपने याद कर लेने हैं। और यहाँ पे निर्विष जलौका के लिए यहाँ सावरिका जो है वो हमारी कितने अंगुल थी, 18 अंगुल थी। किसके लिए यूज कर रहे थे, पशु के लिए यूज कर रहे थे। बाकी हमारी निर्विष जलौका कौन सी है, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका और पुंडरीकमुखी है। नेक्स्ट हमने देखा कहाँ कहाँ पे ये मिलेंगी, हमें उसको कैसे रखना है। 3-3 दिन पर हमें जो है घड़े का पुराना पानी हटा देना है और उसका फूड हटा देना है ना, उसको चेंज करना है। और घड़े को ही हमें टोटल चेंज कब कर देना है, 7वें दिन पे कर देना है। ठीक है, कैसी कैसी जोंक हमें नहीं लेनी है वो बताया है। जब जोंक लगानी है उससे पहले हमें क्या कहा, उस पे क्या करना है, सरसप रजनीकल्क जो है वो उससे उसके बॉडी पर हमें लेप कर देना है। ठीक, उसके बाद रक्त आचूषण के लिए उसको लगाना है। कैसे हमें पता चलेगा कि उसने प्रॉपर वहां पे रक्ताचूषण शुरू कर दिया, तो अश्वख्रुवदना नाम कैसा रहेगा उसके, अश्व के घोड़े के खुर के समान क्या करेगी वो, कृतोन्नमय स्कंद को उठाएगी। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि अब रक्त जो है वो शुद्ध रक्त आने शुरू हो गया है, जब उसको तोद और कंडू होगा, हमारे पेशेंट को तोद और कंडू होगा तो शुद्ध रक्त पी रही है। अब अगर नहीं हटती है वो शुद्ध रक्त पीते हुए, तो हमने क्या देना है, सैंधव चूर्ण उस पे छिड़क देना है। ठीक, अब हमारे पास रक्त जो दूषित रक्त है वो निकल गया, अब जोंक बची अब हमारे पास, है ना। तो उस जोंक का हमें क्या करना है, पहले तो वमन कराना है उससे। ठीक है, वमन कराने के बाद अगर वो फिर भी पड़ी रहती है ना, तो उसको हमें क्या समझ लेना है, उसको इंद्रमद चढ़ी है, इंद्रमद हो गया है, वो दुर्वांता जोंक है ना, वो क्या होता है, असाध्य हो जाती है। ठीक, इसको रक्तमत्ता कहा है किसने, बागभट जी ने। अब हमारे पास जो उसका घाव बना है ना, जहाँ पे हमने रक्तमोक्षण कराया, उसका जो सम्यक योग और अयोग देखकर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वहां शत धौत घृत का अभ्यंग करना है या तो पीछू रख लेना है। और लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे शहद से घर्षण या शीतल जल से सेचन कर लेना है और पट्टी कर लेनी है ना, या फिर कषाय मधुर स्निग्ध शीतल पदार्थों का लेप कर देना है। ठीक, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।